बात करेंगे नक्सलवाद पर प्रहार की। माड़वी हिडमा, जो देश के सबसे खतरनाक नक्सली कमांडरों में से शुमार था, मंगलवार सुबह छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश सीमा के मारे डुमली जंगल में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया। बड़ी सफलता। इस ऑपरेशन की सूचना आंध्र प्रदेश की स्पेशल इंटेलिजेंस ब्रांच यानी कि एसआईबी से मिली है और बाद में तेलंगाना एसआईबी ने हिडमा की पहचान की पुष्टि की। खबरों के अनुसार उसके साथ उसकी पत्नी राजे उर्फ रजक्का और 4 अन्य नक्सली भी ढेर किए गए। घटना उस समय हुई जब सुरक्षा बलों ने घने जंगल में छुपे नक्सलियों के एक समूह पर तलाशी अभियान चलाया था। यह मुठभेड़ गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सुरक्षा बलों को दी गई 30 नवंबर की डेडलाइन से सिर्फ 12 दिन पहले हुई है, जिसे एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। हिडमा पीएलजीए की बटालियन 1 का कमांडर और माओवादी सेंट्रल कमेटी का सदस्य था और वो बस्तर क्षेत्र का हिंसा में शीर्ष नेतृत्व माना जाता था। उसकी मौत को नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में एक निर्णायक मोड़ कहा जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन टीम से फोन पर बात कर उन्हें बधाई भी दी है। तो लाल आतंक पर प्रहार। हिडमा कौन था बताते हैं। उसकी पहचान कई अन्य नामों से है। हिडमा आदिवासी मुरिया जनजाति से ताल्लुक रखता था। इसके अलावा हिडमा का सूचना तंत्र जंगलों में बहुत ज्यादा मजबूत था। कौन था हिडमा, ये आपको बता रहे हैं। AK-47 और अन्य आधुनिक हथियारों का ज्ञान भी हिडमा को था, यानी कि हाईटेक हथियार चला सकता था। माड़वी उर्फ हिडमा PLGA 1 का कमांडर था। माओवादी सेंट्रल कमेटी में हिडमा का दबदबा था। लगातार हिंसा फैला रहा था हिडमा। उसका गढ़ बस्तर क्षेत्र, खासकर सुकमा जिले में था, जहां वो सबसे ज्यादा सक्रिय होता था। 1 करोड़ रुपए का इनाम तक हिडमा पर था। अब आप समझ जाइए कितना हिंसक होगा। हिंसक नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता था हिडमा। हिडमा का 2010 के दंतेवाड़ा हमले में भी बड़ा हाथ था, जहां कई सारे लोग मारे गए थे। उसकी पहचान कई अन्य नामों से भी होती थी। नाम बदलकर अंजाम दिया करता था। हिडमा आदिवासी मुरिया जनजाति से ताल्लुक रखता था। आपको बताया हिडमा कौन था। सुरक्षा बलों ने खूंखार नक्सली हिडमा को मार गिराया है। एक बड़ी सफलता सुरक्षा जवानों को। 1 करोड़ रुपए का इनाम भी हिडमा पर था। बचपन से ही नक्सल संगठन में चला गया था। आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती ESR डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश सुरक्षा बल एवं माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत 6 माओवादियों के डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गई। उनमें से ऐसा एक नाम है माओवादियों का सेंट्रल कमेटी मेंबर माड़वी हिडमा, जो पूर्व में PLG बटालियन नंबर 1 का कमांडर भी रहा और आतंक का एक चेहरा के रूप में इसका पहचान है। उन्होंने परिस्थितियों के अनुसार समर्पण भी किया, हथियारों का समर्पण किया और अपने आदर्शों के अनुरूप काम करने की बात भी कही, लेकिन हथियारों का समर्पण किया। अंततः जो हथियार का रास्ता नहीं छोड़ रहे थे, उसका माध्यम नहीं छोड़ रहे थे, तो अंत फिर हिंसक ही होना था। और ज्यादा जानकारी के साथ छत्तीसगढ़ स्टेट हेड डॉक्टर संजय शेखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। संजय जी, एक बड़ी सफलता हमारे सुरक्षा बलों को मिली है। अब ये जो सफलता मिली है, 1 करोड़ का इनामी नक्सली हिडमा और उसके साथी ढेर हो गए हैं। ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक डेडलाइन तय कर दी है, मार्च 2026, उससे पहले ही लाल आतंक खत्म हो जाएगा। निश्चित तौर पर देखिए, कम से कम नक्सली हिंसा जो है उसके एक लगाम तो लग ही गया था और आने वाले दिनों में जो डेडलाइन है, डेडलाइन तक मुझे लगता है कि करीब करीब उस पर पूरी तरीके से विराम लग जाएगा। हाँ देखिए, जहां तक नक्सलवाद का सवाल है तो वाद जो है, आइडियोलॉजी जो है, उसको पूरी तरीके से खत्म होने में समय लगेगा, क्योंकि वो ट्रेवल करता है। जो विचारधारा है वो लगातार प्रवाहित रहती है। लेकिन जहां तक नक्सल हिंसा का सवाल है, जहां तक नक्सलियों के कैडर का सवाल है, जहां तक नक्सलियों के जो सशस्त्र बल है, जो सशस्त्र कैडर है, ये उसका सवाल है, उससे एक बहुत बड़ा विराम लगेगा। उससे एक बहुत बड़ी उसकी क्षति है वो इस भी रूप में, क्योंकि अगर आप माड़वी हिडमा एक सामान्य माओवादी नहीं था। केवल 1 करोड़ रुपए, कई सारे ऐसे माओवादी हैं जिसपे 1 करोड़ रुपए का इनाम है, लेकिन हिडमा कौन था इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर नक्सलियों के बारे में आप पूछे कि माओवादियों के जो अभी महासचिव है वो कौन है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी के, तो बहुत सारे लोग नहीं बता पाएंगे। लेकिन हिडमा के बारे में अगर जानकारी पूछेंगे तो जिनकी भी थोड़ा बहुत भी नक्सल जो मूवमेंट है उसमें रुचि है, नक्सली हिंसा है उसमें रुचि है,
उन सबको पता है कि हिरमा कौन है, क्योंकि वो सबसे बड़ा दुर्दांत माओवादी था। और छत्तीसगढ़ के विषय में बात की जाए तो केवल छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि पूरे देश का सबसे दुर्दांत माओवादी था। ये केवल इसलिए नहीं क्योंकि सबसे बड़े बड़े जो माओवादी हमले हुए उसका वो मास्टरमाइंड था। जैसे आप तालमेटला की घटना की बात करें जिसमें 73 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी पर जो नक्सली हमला हुआ था जीरम घाटी की घटना, उसकी बात कर ले। ऐसे दर्जनों हमले हैं जिसका मास्टरमाइंड मारवी हिरमा हुआ करता था। और वो शुरू से बचपन से ही करीब 12-13 साल की उम्र में मिलिशिया के मेंबर के रूप में उसकी शुरुआत हुई थी। और सेंट्रल कमेटी का जो माओवादियों की सेंट्रल कमेटी है उसका सबसे युवा कोई मेंबर था तो वो मारवी हिरमा था। तो इस रूप में उसकी गिनती होती थी। जो माओवादियों के जो सबसे बड़ी जो संगठनात्मक एक ढांचा है उसमें सबसे बड़ा जो निर्णय लेने वाली इकाई है सेंट्रल कमेटी, उसमें छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने वाला अगर कोई था तो मारवी हिरमा था। तो इस रूप में इसको जाना जाता था पूरे माओवादी आंदोलन के बीच में, सुरक्षा एजेंसियों के बीच में, और माओवाद के जो अध्येता है और लोग जो हैं खासकर बस्तर के लोग और नक्सल प्रभावित राज्यों के लोग, उनके बीच में इस तरीके से उसकी गिनती होती थी। और ऐसे में अगर वो मारा गया है तो निश्चित तो बिल्कुल संजय जी, और इसके अलावा जिस तरीके से हिडमा और उसके साथियों को नेस्तनाबूद किया गया है, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि ये जो कार्रवाई है ये आतंकवाद के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकती है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। तो हिडमा को ढेर कर दिया गया है। 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली था हिडमा, जिसे नेस्तनाबूद कर दिया गया है। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।